प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, उसमें से एक तो प्रकाश है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। अब जब प्रकाश गति करता है तो सामान्यतः प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, और यदि उसके मार्ग में कोई चमकदार सतह आती है तो वो उससे बैंड करता है, मुड़ जाता है। अब किसी प्रकाश का आना, किसी चमकदार सतह से टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इसको हम कहते हैं परावर्तन। प्रायः दर्पण में होता है। दर्पण उस कांच को, चमकदार सतह को, प्रकाश की एक किरण आ रही है यहाँ इस तरह से आई, इस किरण को, जिसको हम नाम दे रहे हैं AB, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। प्रकाश की आपतित किरण जिस बिंदु पर ये चमकदार सतह से टकरा रही है इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु। और टकराने के बाद ये जो किरण है ये परावर्तित हो जा रही है, इसलिए इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित। अब यदि हम आपतन बिंदु पर एक अभिलंब की कल्पना करें, अभिलंब मतलब 90 डिग्री की रेखा की कल्पना करें, ये कहलाता है अभिलंब। इसको कई बार हम आपतन बिंदु पर भी अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच का कोण आपतन, इसको हम प्रायः आई से दर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब इनके बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आप से दर्शित ये दोनों कोण हमेशा बराबर, जितना कोण आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन। उदाहरण के लिए यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री। हम आपको दिखाते कैसे। हमारे पास एक सिलेंडर है, इससे प्रकाश की एक किरण आ रही है। आने वाली प्रकाश की किरण को हम यदि सूर्य की तरफ रखते हैं, जितना हम उसको घुमाते जाते हैं, देखिए आपतित किरण यहाँ पर है, अभिलंब की कल्पना करें तो हम यदि आपतित किरणों को बढ़ाते जाते हैं, आप देखेंगे कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है बढ़ती है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे परावर्तन होगी, और परावर्तन रैंडम नहीं होता, अचानक कुछ नियमों के अंतर्गत होता है, और इन नियमों को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जैसा मैंने बोला कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, अर्थात हम गणितीय भाषा में कहें आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, और परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब BD ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब यहाँ पर माध्यम बदलता नहीं, एक ही तल पर सब चीजें मतलब समतलीय परावर्तन की केवल दो। अब हम बात करते हैं अपवर्तन की। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यदि परावर्तन बात समझ में आती तो अपवर्तन समझ में नहीं। अपवर्तन में और परावर्तन में मुख्य अंतर है कि परावर्तन में माध्यम परिवर्तित नहीं होता, अपवर्तन में माध्यम परिवर्तित। जैसे आप देखिए इस गिलास में यदि इस पेन को हम लेके डाल दें तो आपको सीधा दिखा होगा। अब यदि हम इस गिलास में पानी भरते हैं तो आप देखेंगे पानी के अंदर जो वस्तु का या पेन का हिस्सा है वो आपको तिरछा दिखेगा, क्योंकि ऊपर का पेन का जो भाग है उसको आप वायु से वायु में देखेंगे। जहां अपवर्तन नहीं हो रहा, माध्यम नहीं बदल रहा, लेकिन पानी के अंदर के हिस्से के जब आप देखते हैं तो आप देखिए कि वो आपको तिरछा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो प्रकाश है वो वायु से कांच में, कांच से पानी में, पानी से कांच में, कांच से वापस वायु में आता है और इस तरह से अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो अपवर्तन की परिभाषा इस तरह से बनती है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने
अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपना मार्ग बदल देता है। तो जैसा इसकी परिभाषा में है उसके अनुसार अपवर्तन में हमेशा एक से अधिक माध्यम होंगे। जब प्रकाश एक माध्यम या एक से अधिक माध्यम में से होकर गुजरता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को जिस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं, उसी तरह से अपवर्तन के भी नियम होते हैं। लेकिन अपवर्तन के नियम को समझने से पहले कि अपवर्तन के लिए जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश अपने मार्ग से बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। हर माध्यम का, माध्यम मतलब वायु अलग माध्यम है जो सबसे विरल है, उससे सघन माध्यम पानी है और उससे ज्यादा सघन माध्यम कांच है। घनत्व क्या है? पर प्रकाशिक घनत्व क्या था? पर यदि हम इन तीनों माध्यमों की बात करें तो इनके बढ़ते हुए क्रम में घनत्व होगा सबसे कम वायु का, उससे ज्यादा पानी का, उससे ज्यादा जो कांच है, मतलब गैसीय फॉर्म का, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में। तो प्रकाशिक घनत्व सबसे ज्यादा कांच का होगा, उससे कम पानी का होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से प्रकाशिक घनत्व की गणना की हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अपवर्तन का कारण हर माध्यम में प्रकाश की चाल